सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ये हुकूमत जो दावे करती है रियासत मदीना की, ये कहती है कि अपोजिशन करप्ट है। सारी करप्शन हुकूमत की नहीं, अपोजिशन की है। अब तक जो नैब ने केसेस बनाए वो भी अपोजिशन के खिलाफ हैं। सारी खराबियां अपोजिशन में हैं, लेकिन जो हुकूमत कर रही है उस पर आवाम कुछ ना बोले। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक ही महीने में 3 बार बढ़ भी जाएं तो क्या हुआ? क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये है तब्दीली जिसकी बार बार वजीर आजम बात करते हैं। ये है वो तब्दीली जो महंगाई की सूरत में आवाम को मिल रही है। क्योंकि आज मैं अपने गुफ्तगू आगाज इसी टॉपिक से करूंगी। आप जानते हैं कि जैसे ही 2021 का आगाज हुआ, लोगों को तोहफा दिया गया, आवाम को तोहफा दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के। एक ही महीने में 2 बार कीमतें बढ़ाई गई और अब तीसरी बार तैयारी कर ली है और ओगरा ने अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी है हुकूमत को। और अब एक बार फिर पेट्रोलियम प्राइस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। और ओगरा की जानिब से कहा गया है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और इजाफे की जो समरी है वो पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। 1 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने समरी 30 रुपए फी लीटर लीवी की बुनियाद पर तैयार की है। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर लीवी 21 रुपए 56 पैसे और फी लीटर डीजल पर 23 रुपए 9 पैसे है। गुज़िश्ता माह हुकूमत की जानिब से 15-15 दिन के वक्फे से 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने 1 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 2.31 रुपए और डीजल की कीमत में 1.80 रुपए का इजाफा किया। 15 जनवरी को आवाम पर फिर से बोझ डाला गया। पेट्रोल की कीमत में 3.20 पैसे, डीजल की कीमत में 2.95 पैसे का इजाफा किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी अब वजीर आजम इमरान खान देंगे। सवाल यह है, क्या इसीलिए आवाम ने वोट दिया था कि बार बार पेट्रोलियम प्राइस की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएं? ज़रा अवामी रद्दमल भी इस पर सामने आता है। अवाम का क्या कहना है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, डिस्कशन का आगाज करेंगे। दिखाइए। बढ़ने वाली है, वैसे अच्छा इमरान खान गरीबों को मार दे। इतना पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो सीएनजी आए दिन बंद है, पेट्रोल पे चला रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है। मेरे भाई, ये इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हर महीने पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और अभी अगले दिन तो महंगा की है, अभी फिर इस पहले तारीख को फिर 12 रुपए बढ़ा रहा है, तो क्या करेगा वो? हम ये अवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं दे सकते। ये 3 साल में 2.5 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया है, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और वजीर आजम कहते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई है वो 2008 से लेके 18 तक हुई है, यानी कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई हाथ नहीं। यही नैरेटिव अपनाया जाता है हुकूमत की जानिब से कि जो कुछ अभी आवाम पर बोझ डाला जा रहा है उसकी वजह पिछली हुकूमतें हैं। पिछली हुकूमतों के तमाम तर इस तरह के पॉलिसीज थी जिसका खुमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत को क्या, आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, कभी चीनी की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, कभी घी की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, कभी गैस के प्राइस जो हैं वो अप कर दिए जाते हैं और आवाम को ना बिजली मिलती है, ना ही पेट्रोल मिलता है और ना ही गैस मिलती है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया। हमने देखा 6 मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जी ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमतों का है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नादिर कमोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करें और दीगर मेहमानों को भी अपने हम अभी हमारे साथ मौजूद होंगे। नादिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत रही ज़ाहिर 2007 से लेकर अब वो ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि जी 2008 से लेके 18 तक हुआ जो भी कुछ हुआ, चाहे वो करप्शन की दास्तानें हों, चाहे इन्फ्लेशन की दास्तानें हों, ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ। अगर आज हम महंगाई कर रहे हैं, बिजली और गैस की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोगों ने मुल्क को ऐसा करके इनको दिया। अब जब आवाम को
सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे कंटेनर पे चढ़कर, और तमाम मीडिया चैनल की इंटरव्यूज़ में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं 90 दिन में पूरा मुल्क बदल दूंगा। तो उस वक्त इमरान खान साहब को ये चीज़ें नहीं पता थी कि मुल्क का माशी हालात कैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक डेवलपिंग नेशन रहा है। कभी भी हमने या नून लीग ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम अमेरिका या चाइना के टक्कर के हैं, मगर जिस तरह भी थे हम एक स्टेबल लाइन पर हम चल रहे थे। आवाम का गुजारा कुछ ना कुछ हो ही रहा था। इमरान खान साहब के खुद ही वादे और दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थी कि जी अगर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाए तो आप समझ जाओ कि हुक्मरान करप्ट है, और ये बात आज साबित हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का जो पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, उसमें यही लिखा है ना कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ज्यादा करप्ट एक तासुर मिल रहा है दुनिया। उसका भी वो कहते हैं, कल मेरी बात हुई है नादिर, वो कहते हैं कि देखें आप पब्लिश कब हुआ है 2017 और 18 में, तो ये हमारा डाटा तो है ही नहीं, डाटा तो 17 और 18 का उठाया गया है। मैंने देखा है 2020 का डेटा है और 2019 का डेटा है। 2017-18 के बनिस्बत 2019 और 20 में करप्शन इंडेक्स में हम लोग बदतर हो चुके हैं। और इमरान खान साहब को ये तो अपनी बात याद है ना कि अगर महंगाई बढ़ जाए तो हुक्मरान करप्ट है। असल में इमरान खान और उसकी नायल हुकूमत को अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाने का कोई है नहीं, उनके पास कोई चीज़ है नहीं कि वो दिखाएं अवाम को कि हमने आपके लिए ये रिलीफ दिया। इसलिए वो पिछले हुक्मरान के ऊपर अपनी सारे तीर और सारे निशाने पिछले हुक्मरानों के ऊपर कर रहे हैं। अगर ये खुद कुछ कर सकते तो इनको 2.5 साल तो मिल चुके हैं ना। 2.5 साल में तो 2 बच्चे भी पैदा हो जाते। इन्होंने किया क्या अवाम के लिए? कोई चीज़ ऐसी, कोई अशिया है ऐसी जो इन्होंने सस्ती की हो? कोई अवाम के लिए रिलीफ, एक नौकरी दी है इन्होंने, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया है इन्होंने। कराची से सबसे ज्यादा इन्होंने वोट उठाए हैं। अच्छा, मजे की बात, आप लोग ऑपोजिशन में, इस वक्त ऑपोजिशन का किरदार होता है। पीडीएम आई इसीलिए थी कि अवाम जो महंगाई की चक्की पिस रहे हैं उनकी आवाज बनेगी। वो पीडीएम जिसने आवाज उठानी थी, जिसने अवाम की आवाज बनना था, वो पीडीएम भी अभी कुछ नहीं कर पाई है। आप लोग कब अवाम के लिए बात करेंगे? कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना होता है, कभी किसी और ब्रॉडशीट के खिलाफ बात होती है, तो बात करें तो अवाम के लिए करें ना, ताकि फिर अगला वोट आप लोगों को अवाम का मिले। जा रहे हैं या अगर हम धरना भी कर रहे हैं या अगर हम जलसे भी कर रहे हैं तो उधर अवाम की बात कर रहे हैं ना। हम वहाँ पे कोई ऐसा मुतालबा, लेकिन दबाव तो नहीं पड़ा ना हुकूमत पर नादिर, किसी किस्म का प्रेशर तो हुकूमत नहीं ले रही है अभी। पड़ा है और अभी भी देखिए हम पीछे नहीं हटे हैं। पहले हमारा डेडलाइन था कि हम 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे, उसमें थोड़ा डिले जरूर आया है मगर वो कैंसिल नहीं हुआ है। पीडीएम अभी तक मुअत्तल नहीं हुई है, पीडीएम अभी तक एक्टिव है। थोड़ी आई है, मैं मानता हूँ थोड़ी स्लो हो चुकी है, मगर हम रुके नहीं है, पीछे हटे नहीं है। हम आवाम का जो मुकदमा है वो अभी भी हम लड़ रहे हैं। हम तमाम मीडिया चैनल्स पे, सड़कों पे, इलेक्शन कमीशन के बाहर, और इंशाल्लाह अगला आप देखेंगे बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि हम असेंबली के अंदर भी हम नो कॉन्फ्रेंस मोशन लाएंगे। और उम्मीद है कि ऐसे पीटीआई के अपने इत्तेहादी जो हैं, उनके एमक्यूएम जैसे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसी और भी जो उनके इत्तेहादी हैं, वो भी नाराज हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम अपने वोटर्स को फेस नहीं कर सकते, तो वो भी पीटीआई की कश्ती से इंशाल्लाह छलांग लगाएंगे और वो पीडीएम के साथ मिलकर इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। ये कैसे होगा नादिर, ये कैसे होगा? क्योंकि वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं कि जी खरीदे जा रहे हैं लोग, पैसा चलना शुरू हो गया है सेनेट इलेक्शन के लिए, तो वही हॉर्स ट्रेडिंग होगी। नहीं जी, हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं होगी। आपको पता है कि जो पीटीआई की हुकूमत है उसके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है। वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बनाई है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर पीएम कुर्सी संभाली है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि देखें अब हर वोटर, हर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। चले मैं आती हूँ इस मौजू पर। ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोविड ने रही सही कसर पूरी कर दी, फिर महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर एक ही महीने में 3 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी तो आवाम कहाँ खड़े होंगे? हम जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अगर पेट्रोल कम भी हो जाए तो चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब से हुकूमत आई है 2.5 साल के अरसे में हमने कई दफ़ा बात की, इन्फ्लेशन रेट ज़ाहिर इतना बढ़ गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारा दौर नहीं, ये इन्फ्लेशन रेट तो 2008 से लेकर 18 तक का था, लेकिन अब बार बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना, 6 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ना, गैस की प्राइसेस बढ़ना, क्या लग क्या रहा है आपको? मजबूर हो गई हुकूमत IMF के हाथों? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जब हमारी मईशत थोड़े बहुत चलने के काबिल होती है, कुछ इंडस्ट्रीज में हिलजुल नजर आने लगती है, एक्टिविटी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर का जब कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो ठीक उसी लम्हे
इंडस्ट्रीज के गैस की सप्लाई कट कर दी जाती है, उसी समय बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, और फिर जो मईशत में जान पड़ी थी वो फिर ठंडी हो जाती है। ये कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर से ये करवा रहा है। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, इसी को कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसी को कहते हैं हाइब्रिड वॉर। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बार बार इस चीज को की निशानदेही की है कि ये एक इनविजिबल वॉर है जो हम पे इम्पोज कर दिया गया है। अभी आपने देखा कि कुछ हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ रही थी, हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जरा कॉन्फिडेंस आया था, फिर हमने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, कल को कुछ और। यानी कि हम सांस में लेने देते हैं, जब कुछ सांस लेने की कैफियत आती है गला दबा देते हैं। आप तो कराची में आपने अक्सर देखा होगा कि हर महीने तकरीबन 1-2 फैक्ट्री में आग लग जाती है जी। कभी गौर किया है इसको आपने? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा है। लगा दी जाती है, लगती है कि लगा दी जाती है, सही बात है। और अक्सर सरकारी दफातर में आग लगती है कि लगा दी जाती है। डॉक्टर साहब, कराची जो है वो आपका ग्रोथ सेंटर है पाकिस्तान का। बिल्कुल, उसकी जीडीपी तकरीबन 164 बिलियन डॉलर की जीडीपी है कराची की जी। ये 30% हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कराची एलोन से आता है। यहाँ पर आपके 12 इंडस्ट्रियल जोन है, 21,000 इंडस्ट्रीज है। ये हमारा पोर्ट सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। सही बात है। इसको तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी शख्स के जहन में यह बात नहीं आती है ये क्या हो रहा है। सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल एंड ग्रोथ सेंटर ऑफ पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब एक चीज और, एक तो ये हो गया कि प्राइसेस बढ़ी, कभी बिजली, कभी गैस, कभी पेट्रोल, हिडन टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो आवाम जो कि टैक्स पेयर है उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। आपके इल्म में होगा कि फैटफ के रूल्स के तहत दबाव बढ़ाया जा रहा है लोगों पर, जो कारोबारी अफराद हैं, जो सैलरीड पर्सन है, अब हर किसी पर एक बहुत जबरदस्त आई चेक रखा जा रहा है, और वो लोग जो करप्शन करते हैं वो आराम से फिर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है मुल्क में? मैं यही सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, आप बाकी अपने मेहमानों से पूछे कि क्या हो रहा है ये। किसी ने, मैं तो नहीं देखा कि कराची के रहने वाले भी, उनको भी एहसास नहीं होता कि फैक्ट्री में आग कैसे लग जाती है। अभी हम तो टीवी के खबरनामे में यहाँ देखते हैं वो फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है, और फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी भी पहुंचती है देर से पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो पानी नहीं होता उसके पास में। सही बात है। ये सब सोचने वाली चीज है, गौर करने वाली चीज है क्या हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर साहब? जाहिर है आप कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, आपने तजावीज भी दी, ऐसा लगता है कि हुकूमत का रिमोट कहीं और से चल रहा है। क्या हुकूमत इतनी मजबूर हो चुकी है कि कुछ ऐसे फैसले करे जो कि ना करने पड़े, नहीं करने चाहिए, वो करने पड़ते हैं हुकूमत को? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वो बहुत ज्यादा जो है अपनी इकोनॉमिक टीम पे डिपेंडेंट हो गए हैं, और आंख और कान बंद करके उन्होंने उन पे एतमाद कर दिया है। हम जैसे लोग अगर बोलेंगे भी यही चीज जो आपको मैंने कहा है जी। आपके इस प्रोग्राम के जरिए से उन तक पहुंचेगा भी तो वो कहेंगे यार ये जो है ये डॉक्टर अशफाक ये मेरी मुखालफत कर रहा है। हाँ। हरगिज नहीं है। सही। मैंने इस वजीर आज़म को बहुत करीब से देखा है, इंटरेक्शन हुई है। ही जेन्युइनली बिलीव्स कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, इसको आगे लेकर जाना है, लेकिन लोगों ने इनके गिर्द ऐसा घेरा तंग कर दिया है कि इनको कोई बाहर से कोई मशवरा देने के लिए सारे आंख और कान बंद कर दिए हैं सब। सही। इसलिए वो डिपेंडेंट है, इनके पास दो ही कान है, एक पे गवर्नर स्टेट बैंक बोलता है और दूसरे से हाफिज शेख बोलते हैं। बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, इससे अच्छी और मुदल्लिल जो गुफ्तगू थी वो नहीं हो सकती थी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं और गुफ्तगू वो सुन भी रहे होंगे। रमेश कुमार साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब एक बड़ा नाम है। जब वो ये बात कहते हैं कि एक कान में गवर्नर स्टेट बैंक और एक कान में वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बोलते हैं, इसके अलावा कोई और बात हुकूमत को या वजीर आजम को सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की। एक ही महीने में 2 बार बढ़ाई गई, तीसरी बार बढ़ाने की हुकूमत तैयारी कर रही है। बिजली की कीमतें 6 मरतबा बढ़ाई जा चुकी हैं। फिर आप कहते हैं करप्ट जो है वो अपोजिशन है।
तो आवाम किससे सवाल करेंगे रमेश साहब? देखिए इशफाक साहब एक बात तो ठीक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चंद लोगों की बात सुनता है, मगर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक के हवाले से जो इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज हैं स्पेशली स्टेट बैंक की तरफ से वो बहुत ज्यादा बेहतर है और माजी में ऐसी नहीं थी। इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो पहले से बहुत बेहतर है। रिफॉर्म होना चाहिए था, वो हो रहा है। मैं अभी आईपीपी के हवाले से आपने जो चेंजेस देखी है, नेक्स्ट वीक में आपको और आईपीपी का भी आपको एग्रीमेंट मिलने जा रहा है। अच्छा। उसके अंदर भी हमारी तकरीबन 1000 अरब रुपए की जो है वो सेविंग आपको नजर आएगी। मेन देखो सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें अपनी बजट को देखना है, एनएफसी को देखना है, ये सारे इश्यूज जो है वो देख के आगे बढ़ना है। मुझे आप बताएं कि सजाब ये मुमकिन ही नहीं है। एक चीज देखो ना, इशफाक साहब ने भी माना कि भाई प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर की विजन है, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार बंदा है, कम से कम ये तो। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की ईमानदार होने से कुछ नहीं होता रमेश साहब। अगर प्राइजेस बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, अवाम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? अगर आप ये कहें कि जी हम मजबूर हैं, अगर आप मजबूर हो गए, हुकूमत मजबूर हो गई, तो अवाम किसके पास जाएं? आपको तो वोट दिया था अवाम ने। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देखिए मैं क्योंकि एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैंने भारत 2002 हुकूमत देखी है और जो भी हुकूमतें आई उन्होंने जो भी फैसले किए सिर्फ पब्लिक पॉपुलर फैसले किए और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं किए कि हमारे पास हमारे जेब में क्या है, हमें कितना खर्च करना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो किसी भी हुकूमत ने फैसले नहीं किए जो इस हुकूमत ने फैसले किए। अब हमारी ये कामयाबी है, ये हमारी अच्छी सोच है, मगर हमारी नाकामी क्या है? नाकामी हमारी ये है कि हमने माजी की जो चीजों को जो हाईलाइट किया उसको हमें बहुत ज्यादा जल्दी में हमें दुरुस्त करना चाहिए, तो हम जल्दी में दुरुस्त नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूँ हमारा जो मैनिफेस्टो था वो रिफॉर्म जितने भी करने थे वो हमें, जैसे सर्कुलर डेट अभी हम कंट्रोल करने जा रहे हैं मगर 2-2.5 साल में वो डबल हुआ, उसके ऊपर आप बात कर सकती हैं। हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर जाना चाहिए था, हम लॉन्ग टर्म के ऊपर चले गए। एक झटके में हमने जो पॉलिसी बनाई तो उस वजह से थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हुआ, मगर कोविड के होते हुए पाकिस्तान जो एक कर्जी मुल्क है जिसके ऊपर 40-40 हजार रुपए का कर्जा है, उसने फिर भी लेकिन देखें, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि जब वजीर तवानाई आके ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोले ना, आप देखें नून लीग के दौर में भी रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को कोट कर रही हूँ। जब वो ये बोलें कि जी महंगे बिजली के मंसूबे लगाए गए, बारूदी सुरंगें लगाई गई, वो बिजली जो इस्तेमाल हो या ना हो हमें उसकी कीमत अदा करनी थी। सवाल फिर ये उठता है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सस्ते बिजली के मंसूबे नहीं लगाए, क्यों आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इतना लेट क्यों कर दिया सब कुछ करने में? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट दोनों के अंदर एक रिलेशन होना चाहिए कि पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलाना है, बिल्कुल होना चाहिए, और अवामी इश्यूज का डिस्कस करना है। मगर हम एक दूसरे की जो है वो पगड़ियां उतारने में जो लगे हुए हैं उससे भी अवामी इश्यूज जो है वो इफेक्ट होते हैं, वो उसके रिड्रेसल की तरफ नहीं जाया जाता। तो ये भी बड़ा एक इशू है। एक तो हमें कम से कम अभी जो है सारे पार्लियामेंटेरियन को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उनको एथिक्स के दायरे में रहते हुए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो अवामी इशू ज्यादा जो है वो असर जो है वो होगा उसका। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आपने बिजली के मंसूबे देखे, बिजली के मंसूबे का जो शहबाज शरीफ साहब मास्टर था उन्होंने बिजली और सीपेक के अंदर भी वो चीजें इन्वॉल्व थी और उस वक्त वो चीजें लग गई। अब वो जो लग गई है उसके जो मुआहदे थे उन मुआहदों को, मैं तो देखो सीपेक के बिल्कुल फेवर में हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब भी कोई किसी भी कंट्रीज के साथ अगर करता है तो वो ऐसे उसका मुआहदा होता है कि हमें बस कर्ज चाहिए चाहे उसकी कंडीशन जो भी हो, तो वो उस वक्त कम से कम अपनी बैलेंस को देखते हुए, अपनी बात को देखते हुए, मगर हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होते हैं, हम कर्जी होते हैं, तो मुख्तलिफ पॉलिसीज के टाइम पे चाहे IMF हो चाहे फेडरल हो, हमें हर वक्त जो हमारा जो है वो मैं समझता हूँ बार्गेनिंग में हमारा जो ग्रेड जो है इतना नीचे होता है कि हमारी जब तक हमारी इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे
तब तक तो आपको नहीं लगता, देखिए रमेश साहब, मेरे साथ नादिर गबोल भी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की अभी हुकूमत ने कोशिश नहीं की? जब बार बार इनको चोर डाकू कहा जाएगा एनआरओ मांग रहे हैं, तो कैसे बैठेंगे फिर? आप जो बात इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ये कैसे होंगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, उस टाइम जो अपोजिशन का रवैया था, वहां से काम खराब हुआ। उसके बाद वो कभी भी बैलेंस का दिन नहीं आया। ये एक तो चेयर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये माजी में ऐसी चीजें नहीं मिलती जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ बाहर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है कि स्पीकर ये करता है। उसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वहां पे चीजें डिस्कस होती है। इस तरीके से हमें कौन सी लेजिस्लेशन है, हर लेजिस्लेशन ये आज की नहीं है, ये माजी में भी ऐसी चीजें। अच्छा, माजी में कितना दफा ऐसा हुआ? चले मैं वापस आके आपसे बात करती हूँ कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन करनी हो, ऑर्डिनेंस जारी किए गए, ऑर्डिनेंस, रमेश साहब आप जवाब दे दें, ऑर्डिनेंस कितनी बार जारी किए गए? ये माजी में कब ऐसा होता रहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए ही लेजिस्लेशन होती हुई? पार्लियामेंट का जो इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उस तरह कर रही है हुकूमत इस्तेमाल? क्विकली जवाब दे दें, ब्रेक लूंगी। देखिए, पहली चीज तो ये कि पार्लियामेंट, अगर आप माजी से देखें, इस वक्त लेजिस्लेशन पहले से भी ज्यादा हुई है। अगर आप बिल देखें, फेटअप के हवाले से बिल देखें, बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन। ये कहना अगर आप उसको कंपेयर करें, वो ऐसे नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत मुतहरिक नजर आ रही है, हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंगें नजर आ रही है। आपको पहले वन मैन डिसीजन होता था, कैबिनेट आपको देखने में नहीं आती थी। कुछ चीजें अच्छी है, मगर मैं फिर भी ये कहता हूं, लेकिन रमेश साहब आप बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये कि अभी बहुत एक टास्क है हुकूमत के पास, वो है इंतखाबी इस्लाहात का। वो कैसे करेगी हुकूमत? 2/3 अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन से मामलात अच्छे नहीं है। इस पर ही बात करेंगे और वजीर आजम के दौरे पंजाब पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।